औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 खेवड़ा की सैर इसकी हाफ़ रीडिंग की थी। आज हम इसकी बकाया रीडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आगे पढ़ेंगे। लेड पेंसिल हाथों में ले लें और जो मुश्किल अल्फाज आपको सुनने में लग रहे हैं ना या देखने में लग रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। तारीक कान को रोशन करने के लिए ट्यूब लाइटें लगी हुई थीं। तारीक मतलब अंधेरा होना जहाँ पर, ठीक है। तारीक कान यानी अंधेरा, जो कान में अंधेरा था इसलिए उसको रोशन करने के लिए ट्यूब लाइटें लगाई गई थी, ठीक है। दीवारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग का नमक नज़र आता था। कान के अंदर बहुत से पानी के तालाब थे, ठीक है। कान के अंदर जो है ना वो जगह जगह पर पानी के तालाब बनाए गए थे। वो खारा पानी होता है जो साबुन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, नमक वाला। उसके अंदर एक मस्जिद भी थी जिसकी ईंटों को बल्बों के ज़रिए से रोशन किया गया है। ये मस्जिद एक दिल फ़रेब मंज़र पेश करती है, ठीक है। ये मस्जिद का नमूना बनाया गया है बादशाही मस्जिद का, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना वो नमक से बनाया गया, नमक की ईंटों से। तो उसको रोशन करने के लिए जो है वो लाइट्स वगैरह उसके अंदर बल्ब जो है ना वो फ़िट किए गए हैं। और वो जब अंदर ऑन होते हैं तो वो अपना एक खूबसूरत दिलकश जो मंज़र है ना वो पेश करती है, ठीक है। यहाँ मीनार पाकिस्तान और चांदनी चौक का खूबसूरत नमूना भी बनाया गया, ठीक है। ये मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ गया, ये भी मॉडल है जो इसका नमक की ईंटों से बनाया गया, ठीक है। फिर इसको रोशन करने के लिए इसके अंदर लाइटें जो है वो फ़िट की गई हैं ताकि जब वो जलती हैं तो वो एक खूबसूरत जो है ना वो मंज़र पेश करता है, खूबसूरत दिखाई देता है। इनकी दीवारों को मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियों से आरास्ता किया गया है। हल्के गुलाबी रंग की नमक की ईंटों से बना हुआ शीश महल सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शीश महल को भी मुख्तलिफ़ रंगों की रोशनियों से मुनव्वर किया गया था, ठीक है। शीश महल का जो नमूना बनाया गया था उसमें भी लाइट्स फिट की गई थी ताकि वो एक खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश करें। लोग इस खूबसूरत मंज़र में तस्वीरें बनवा रहे थे, ठीक है। कान के अंदर सरकारी डाक खाने की इमारत भी मौजूद है। ये इमारत भी नमक की ईंटों से बनी हुई है। जी तो बेटा यहाँ तक आप आज रीडिंग करेंगे अपनी इस कहानी की, और जो वर्ड अंडरलाइन आपने किए होंगे उनकी आप जो है वो डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जो वर्ड आपको मुश्किल लगे अपनी मामा से पूछें, ठीक है। उसको अंडरलाइन करें, फिर उसको पहले ऊपर से देख के लिखें और फिर उसको ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें एक रफ रजिस्टर पे, ठीक है, ताकि आपके जो इमला की गलतियाँ हैं ना वो कम से कम हों, ठीक हो गया। तो यहाँ तक यही आपकी डायरी है, रीडिंग करनी है और इसी की आपने डिक्टेशन भी करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से। और अपनी मामा को वो जो चेक भी करवानी है, फिर आपने मुझे भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।